नमस्कार दोस्तों, आर.ओ. टेस्ट सीरीज 2022 की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने इस टेस्ट सीरीज के कुल 24 टेस्ट को कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 25 को। और इस टेस्ट के सभी प्रश्न इतिहास से संबंधित हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न है। पूछा गया है कि किस सैंधव स्थल से सर्वप्रथम घोड़े की हड्डी मिली। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुरकोटड़ा से सर्वप्रथम घोड़े की हड्डी मिली थी। आगे है, किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो दोस्तों वे दो जैन तीर्थंकर कौन है जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। इन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है, क्षत्रियों का नाश करने के कारण किस राजा को सर्वछत्रांतक एवं द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों किस राजा को द्वितीय परशुराम या सर्वछत्रांतक भी कहा गया है। तो सही जवाब हो जाएगा महापद्मनंद को, ऑप्शन नंबर बी, महापद्मनंद को। दोस्तों पुराणों में महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला या द्वितीय परशुराम भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, पुष्कर के अतिरिक्त ब्रह्मा का दूसरा मंदिर भारत में कहां पर स्थित है। तो ब्रह्मा का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो दोस्तों पुष्कर में स्थित है। प्रश्न में पूछा गया है कि इसके अतिरिक्त दूसरा मंदिर भारत में कहां पर स्थित है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुंभकोणम में स्थित है। तो दोस्तों पुष्कर के अतिरिक्त ब्रह्मा का एक और मंदिर भारत में स्थित है जो कि कुंभकोणम में स्थित है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय वहां का राजा कौन था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भीम प्रथम। दोस्तों जब महमूद गजनवी ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में स्थित सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो उस समय वहां का राजा भीम प्रथम था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीम प्रथम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है हजार सितून दिल्ली दिया गया है। तो दोस्तों यह दिल्ली में स्थित है, सही है। और दूसरा है अतारकीन का दरवाजा नागौर में स्थित है, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा है लाल दरवाजा मस्जिद बदायूं दिया है। दोस्तों यह गलत हो जाएगा। लाल दरवाजा मस्जिद यह जौनपुर जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित है, न कि बदायूं में। और दोस्तों इसे महमूद शाह की पत्नी बीबी राजा ने बनवाया था। तो लाल दरवाजा मस्जिद को बीबी राजा ने बनवाया था, यह भी याद रखिएगा। और यह कहाँ स्थित है, यह जौनपुर में स्थित है। और ऑप्शन नंबर डी है अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, किस संत ने पंचायतन पूजा की शुरुआत की। तो शंकराचार्य द्वारा पंचायतन पूजा की शुरुआत की गई थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शंकराचार्य। दोस्तों इस पूजा में शिव प्रमुख देवता है तथा गणेश शक्ति, ब्रह्मा एवं विष्णु सहायक देवता है। तो ये जो पंचायतन पूजा की शुरुआत की गई शंकराचार्य द्वारा, इसके जो प्रमुख देवता है दोस्तों वे शिव हैं। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में लड़े गए निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम कौन सा है। तो 4 युद्ध दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं काल क्रमानुसार इनका सही क्रम कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले होगा प्लासी का युद्ध दोस्तों, जो कि 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। उसके बाद बेदरा का युद्ध 1759 में था। उसके बाद है बक्सर का युद्ध 1764 में। और उसके बाद अंतिम में है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1767 से लेकर 1769 के मध्य लड़ा गया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबसे पहले प्लासी का युद्ध, उसके बाद बेदरा का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध, फिर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, यह सही कालक्रम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में डच व्यापारिक कंपनी द्वारा प्रथम कारखाने की स्थापना कहां पर की गई। तो दोस्तों मसूलीपट्टनम में डच व्यापारिक कंपनी द्वारा अपना पहला कारखाना
स्थापित किया गया था। दोस्तों यह कब किया गया था? तो 1605 ईस्वी में डच व्यापारी कंपनी द्वारा मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया गया था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अधिनियम के बारे में पूछा गया है और दूसरी तरफ है लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु। आइए देखते हैं कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। पहला है नेटिव मैरिज एक्ट 1872 और इसमें लड़कियों की न्यूनतम आयु 16 वर्ष दिया गया है। दोस्तों यह गलत हो जाएगा। 1872 में जो नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया था उसमें लड़कियों की जो न्यूनतम आयु थी वो थी 14 वर्ष। तो पहला ही विकल्प यह सही सुमेलित नहीं है। दूसरा है सम्मति आयु अधिनियम 1891, इसमें न्यूनतम आयु लड़कियों की 12 वर्ष, बिल्कुल सही है। तीसरा है शारदा अधिनियम 1930 में लाया गया जिसमें लड़कियों की न्यूनतम आयु, विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष रखी गई थी, यह भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी है बाल विकास निरोधक संशोधन जिसमें लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई थी। तो सभी विकल्प सही है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए यह सही सुमेलित नहीं है। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के तहत लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष रखी गई थी। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।